अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। और ये है प्यारा रमज़ान, प्यारा पकवान, प्यारे मेहमान, प्यारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर जावेद आदम फारूकी साहब, हाँ प्यारा पकवान और प्यारा टाइटल, प्यारी सलमा जफ़र साहिबा और प्यारी चिकन, प्यारे टमाटर, प्यारे मसाले, प्यारा ऑलपर्स, प्यारा गुलबहार, प्यारे रोज़ पेटल, प्यारा जूसर, प्यारी बर्फ़, प्यारी इंजीर, प्यारी चीनी, प्यारी आड़ू, सबसे प्यारी प्यारा डॉक्टर साहब कि जब भी आपके पास आते हैं आपकी मेहमान बनके तो आपसे बहुत प्यारी चीज़ें सीखने को तो मिलती है, सुनने को मिलती हैं। आज डॉक्टर साहब के हाथों से कुछ खाने भी सीख जाएंगे। किचन में आऊंगा आज आप खैर से बहुत ही प्यारी कढ़ाई सीखेंगे इंशाल्लाह। देखिए ये जो मैं कढ़ाई बना रहा हूँ ना अली भाई, सलमा साहब आपकी तरफ आता हूँ मैं एक मिनट। जी जी। ये जो हम कढ़ाई बना रहे हैं ये मैंने 10 दिन लगाकर बंस रोड पर जो वीआईपी कढ़ाई बनती है उसके सामने खड़ो के सीखा कि कैसे बनती है। मेरे बच्चे बड़े खुश होने वाले हैं क्योंकि मैं कढ़ाई की हमेशा शिकायत करता हूँ। जब भी घर पर कढ़ाई बनती है मैं कोई ना कोई नुक्स जरूर निकालता हूँ कि नहीं यार ये तो टमाटर चिकन है, आज इंशाल्लाह असली कढ़ाई सीखने का मौका मिलेगा। और उसके साथ साथ ये भी पता चलेगा आपको कि कढ़ाई के मेन इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। और प्याज नहीं डलती है कढ़ाई में, बिल्कुल वो हमेशा लोग गलती करते हैं प्याज डालकर उस तरफ आते हैं। तो अभी तो मैंने तेल डाला है जो इसमें इम्पोर्टेंट। अच्छा एक आपको बात बता दूं, लहसुन और अदरक ये दो मुख्तलिफ अशिया है, दोनों के मुख्तलिफ फ़वाइद हैं, दोनों के मुख्तलिफ जायके हैं। बिल्कुल लोग क्या करते हैं अदरक लहसुन पीस के एक साथ डाल देते हैं। नहीं, वो लंदन में शाम चल जाता है जब आप सुपरमार्केट से ले आए। एग्जैक्टली। ये अब लहसुन है, ये अब हमने इसमें डाला है। लहसुन का अपना स्वाद तेल के अंदर आएगा और जब तेल में इसका स्वाद आएगा इसकी अपनी एक अलग खुशबू हो जाएगी। जब तक कि इसको आप तेल के अंदर सही तरह से मिक्स ना कर दें और ये झोंकेगा इसका जैसे स्वाद बने, आप इसमें चिकन डाल दें। जैसे चिकन डालेंगे तो इसका जोश ठंडा हो जाएगा और जोश ठंडा हो जाएगा ये हमारे लिए पकड़ने का भी हम साफ़ी से पकड़ते से पकड़ते हैं। ये भी हमने बंसोड़ से सीखा है, ज़बरदस्त। और उसके बाद अब आपको थोड़ी सी चिकन जो है वो तो डॉक्टर साहब इसमें अभी तक कोई नमक विमक कुछ नहीं डाला। अभी सिर्फ लहसुन के साथ इसको बनाया है और लहसुन साहब बना के। सलमा साहब एक मिनट बस और दीजिएगा फिर डॉक्टर साहब आप भी। मैं ज़रा अली भाई को कुछ चीज़ें बता दूँ, ये सीखना चाह रहा हूँ 2 मिनट। हाँ, उसके बाद आपने कुटी हुई लाल मिर्च लेनी है। ले ली। अच्छा, कुटी हुई लाल मिर्च में अब ये आप पर मुनसर आप कितनी डाल रहे हैं। ये मैं चूँकि मिर्चें डाल रहा हूँ और ये हो गई आपकी पिसी हुई लाल मिर्च। पिसी हुई लाल मिर्च चूँकि आप कुटी हुई डाल चुके हैं तो पिसी हुई आपने बस इतनी हल्का बस। उसके बाद आपने एक मरतबा फिर इसको सौटे कर दें ताकि चिकन थोड़ी सी लाल होनी शुरू हो। लाल ये जो आपकी रेसिपी है पहले कुटी हुई और फिर पिसी हुई, ये इसी स्टेप्स पे फॉलो किया इसी स्टेप पे फॉलो करें आप। इतनी ज़बरदस्त बनेगी। अभी देखिए कोई नमक नहीं डाला है, अभी भी नहीं डलेगा नमक। अब डलेंगे टमाटर और अभी तक अदरक भी नहीं डाला है, सिर्फ लहसुन डाला। अदरक अभी डलेगी नहीं, अदरक का टाइम ही नहीं अभी डलने का, वरना अदरक का जायका सब खराब। बंदर क्या जाने अदरक का सवाल, तो इसलिए सब मिला के डाल देते हैं। और ये टमाटर पानी छोड़ देगा, अब पानी छोड़ेंगे इसलिए हम इसको अब 5 मिनट के लिए ढक कवर कर दें ताकि ये अपना पानी छोड़े। जी सलमा साहब। डॉक्टर साहब ये कढ़ाई हमें मिलेगी या नहीं? मिलेगी, कंफर्म है ना? इनको भी मिलेगी, ये भी लेके जाएंगे। आज इफ्तार तक इंतजार करना पड़ेगा नहीं, आज 3 डब्बे बच जाएंगे, एक डब्बा इनका। मजाक के अलावा वाली बात है ये। चले मैं कहती तो बात समझ में आती, लेकिन मेरी छोटी वाली बेटी ने वो मुझे सिर्फ दूर से डब्बा पकड़ के खा के बताया, अम्मी अभी आपके लिए रखी हुई, आप सिर्फ नमाज पढ़ लें और उसके बाद आप खाना खा लीजिएगा। और मैंने बड़े चावल उबाले थे लेकिन उसने चावलों का बिल्कुल इंतजार नहीं किया और सिर्फ उसमें मुझे 2 शिमला मिर्च के टुकड़े मिले हैं, सिर्फ 2 शिमला मिर्च के टुकड़े। नहीं सचवान जो था, सचवान चिकन बनाई थी। अच्छा डॉक्टर साहब सचवान जो है वो मैं आपसे भी जिक्र कर रहा था कि पीसी लाहौर का जो होता है वो भी वंडरफुल है और वो शक नहीं है। जी हाँ, हॉट एंड सॉर आप बता रहे थे और हकीकत मैं जब आप बना रहे थे तो मैंने कहा यार क्या बना रहे होंगे, लेकिन जब मुझे खाया है ऑनेस्टली स्पीकिंग रोजे के बाद मजा आ गया, बहुत अच्छा। और कल आप बता रहे सूप भी कल मैं आपके लिए हॉट एंड हार्ड चिकन सूप बनाऊंगा, तो आप कह रहे थे तो मैं सूप बनाया। वैसे भी आजकल के दौर, अच्छा एक काम बस ये सब करें जो भी सूप बनाए, आज जिस तरह का भी आप सूप बना रहे हैं 2 चीज़ें उसमें इस्तेमाल इजाफी अपने तौर पर कर लें। अदरक डाल दें और सूप में चिकन कॉर्न सूप में बनाते वक्त आप दारचीनी और काली मिर्च डालें, बाद में छान लें, उसको निकाल लें ताकि वो दारचीनी उसके अंदर शामिल हो जाए ताकि कोविड के असरात आप। ये 3 चीज़ें दुश्मन है कोरोना की, कोविड-19 की। अदरक, दारचीनी और काली मिर्च दुश्मन है। आप तो आजमा चुके हैं सर। आजमा जी। अच्छा जी, जो हम डेली बेसिस पे आपको टिप्स देते हैं उसमें से एक मेरे पास क्वेश्चन आया
कि ऐसा क्या है हमारे बालों का वॉल्यूम ख़त्म हो जाता है। पहले बड़े घने होते हैं, चोटी बनाते हैं, बड़ी मोटी सी बनती है, लड़के भी कहते हैं हमारा पफ बड़ा अच्छा बन रहा है, लेकिन ऐसा अचानक क्या होता है कि वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है। पहली बात तो ये कि आप बहुत ज़्यादा केमिकल वाले शैम्पूज़ यूज़ कर रहे होते हैं, ड्रायर यूज़ कर रहे होते हैं, बच्चियाँ आयरन यूज़ कर रही हैं, और सबसे मतलब मुज़र चीज़ जो है वो आप रिबॉन्डिंग करवा रहे हैं जाकर, बिल्कुल कैरेटिन वगैरह करवा रहे हैं, सारे तो तजर्बात जो हैं बालों में बालों पर हो रहे हैं, तो फिर उनका भी हक बनता है कि वो नाराज होकर आपको चीखे मारे। बिल्कुल, नेचुरली उनकी जान तो निकलेगी ना। बताइए आप। ये तो ज्यादती वाली बात है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी, मेथी दाना, और मैंने कहा था इसका मैं ज्यादा आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि आप लोग खुद रिसर्च बहुत करते हैं, तो कीजिए कि मेथी दाने में ऐसी क्या फायदियत है कि इसका पानी रात में हम इसे भिगो दें और सुबह उठकर हमें निहार मुँह इसका पानी पी लेना चाहिए। और अगर आप में से किसी ने ये तजर्बा किया है, अप्रॉक्सीमेटली 1 हफ्ता हो चुका होगा शहर में, अगर वो ये पी रहे होंगे तो उन्हें फ़र्क खुद ही पता चल गया होगा। तो ये चीज़ थोड़ी सी आप अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो, मैं ज़रूर कहूँगी। हमने करना क्या है, अभी बालों की बात हो रही है, मेथी दाना के 2 से 3 चम्मच, मैं अपने बालों के लिए 4 चम्मच लेती हूँ, तो आप अपने बालों के हिसाब से ले लीजिए। 2 से 3 चम्मच लेके इसको भिगो कर रख लीजिए, सारी रात भीगी रहेगी, ये पानी सारा जो है ये खुद अब्सॉर्ब कर लेगी। उसके बाद आपने इसको पीस लेना। 2 सूरतें हैं, एक पाउडर फॉर्म मिलती है जो मुझे पाउडर में मिले, या पाउडर इसका मुझे दिया गया बनाने के लिए, लेकिन आप इसको इस अंदाज में इस्तेमाल करेंगे। रात को भिगो दिया और सुबह इसको पीस लिया। पीसने के बाद जो पेस्ट है उसके अंदर आपने 1 अदद अंडा ऐड करना है और साथ में दही ऐड करना है, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। ये हमने ऐड कर लिया। अब हमने इसे लगाना है बालों के अंदर। जब आप इसे पीसेंगे तो ये बिल्कुल फाइन पिसेगा, और इसकी जो पेस्ट है वो थोड़ी सी आपने यूं रनी रखनी है। अब आप इसे अपनी बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक, आखिर तक पूरे बाल पे लगाएंगे, और लगाने के बाद कोई भी हॉट टॉवल ले लें, उसे सर पे बांध लें, या पॉलीथिन की कोई चीज़ जो कैप वगैरह आती हैं वो बांध दें, और इसको तकरीबन 40 मिनट से लेके 1.5 घंटे तक भी आप लगा सकते हैं, 1 घंटा 20 मिनट, नॉट मोर देन 1.5 आवर, नॉट मोर देन 1.5 आवर। आपने काम करने अपने सारे जो आप करते जाएंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, जो सीबम बन रहा होगा, जो पसीना आ रहा होगा, और ज़्यादा इसकी इफादियत अच्छी होगी, अच्छी तरह पेनिट्रेट होगा आपके बालों के अंदर, आपकी बालों की जड़ों के अंदर। और इसे जब आप वॉश करेंगे तो आपने वही लास्ट में डोंगा जो लास्ट आप अपने सर में डालेंगे, तो आपने उसमें सिरका ऐड करना है, जिससे अंडे की या मेथी की कोई भी खुशबू नहीं रह जाएगी। तो आपने शैम्पू कर लिया, करने के बाद लास्ट डोंगे के अंदर सिरका ऐड कर लिया और उसे बाल वॉश कर लिए। सिरके से बालों में चमक आ जाएगी। जब आप ये लगाएंगे तो उस वॉश करने के बाद आपको खुद अंदाजा होगा, बार बार बालों में उंगलियां फेरेंगे, क्योंकि उससे बालों का वॉल्यूम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये आपने ज़रूर करना है। मेथी दाना का ये पैक है बना हुआ बालों के लिए। आपके बालों की वॉल्यूम जो है, जो हम कहते हैं ना कम हो गया बाल, उसको बढ़ाने के लिए बहुत बेहतरीन है। शेयर करूं आपसे, लेकिन साथ साथ क्वेश्चन भी शेयर करूं मैं आपसे। जी। मेरा एक सवाल ये है कि ऐसा क्या वजूहात हैं जो लोग नहीं करते, ड्रायर ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बालों के ज़्यादा ट्रीटमेंट्स नहीं करते, डॉक्टर साहब उनके बालों का वॉल्यूम क्यों कम हो जाता है? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है। हम एक चीज़ को डिस्कस करना चाह रहे हैं कि एकदम सडन बाल आपके क्यों जा रहे हैं। देखिए, पहले एक वजह तो आपकी बात करता हूं। जी। एक वजह डिप्रेशन भी होती है। जी हाँ, वो मैं आ रहा हूँ। बिल्कुल, मैं इसकी आपको मिसाल दूं। आप सॉरी, मैं आपकी बात को मजीद तक़वियत दूंगा ना। जी वो इस तरह कि जब वाक़ई इफ़्क हुआ था, हज़रत आयशा पे जब इल्ज़ाम लगाया गया था, तो आपने 30 दिनों के लिए अपने आप को बंद कर दिया। जब आप बाहर आई थी तो उसके बाद आप बताती हैं मेरे इतने बाल गिरे हैं कि जो मेरे पहले कभी बाल नहीं गिरे थे। तो इसका मतलब जो डिप्रेशन होता है, इंसान परेशान होता है, उस वक्त भी बाल गिरते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हाँ, मेंटल, बिल्कुल। दिस इज कॉल्ड एनेजन एफ्लूवियम, टीलोजन एफ्लूवियम। टीलोजन एफ्लूवियम में क्या होता है, पूरा बाल तैयार होता है। उस बाल स्टेजेस हैं, एनेजन, कैटोजन, टीलोजन स्टेज। मैं बता भी रहा हूँ आजकल। टीलोजन स्टेज जो होती है, बाल की कंप्लीट लेंथ होती है, बाल बिल्कुल हेल्दी बाल है, सब कुछ है। अब एकदम सडन स्ट्रेस आया है, एक चीज़ है एड्रीनलिन। एड्रीनलिन रिलीज होगी और हमारे फॉलिकल के ऊपर जाकर डैमेज करेगी। इसी तरह हार्मोनल डिस्टर्बेंस है। जैसे ही फीमेल का मीनोपॉज शुरू होता है, सडन मीनोपॉज शुरू होता है, तो डिप्रेशन भी होती है, उससे फ्लशेस भी आते हैं और उसके बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। ये सब एंड्रोजन का कमाल हो रहा है, एंड्रोजन लेवल बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब, जैसे माजरत फीमेल मेनोपॉज होती है, मेल मेनोपॉज होता है, तब भी हमारे बाल भी खराब नहीं। मेल मेनोपॉज से शुरू हो जाता है, वो जवानी से शुरू होता है। मेनोपॉज जो होता है उसमें एंड्रोजन अगर जेनेटिकली है, अगर प्री डिस्पोजिंग आपकी फैमिली हिस्ट्री है, दिस इज कॉल्ड ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो आपका एंड्रोजन लेवल हाई है। बाप दादा
गंजे थे, कम बाल थे, तो बच्चों में, पोतों में भी आएगा और उससे सडन बाल जाएंगे। लेकिन जो आप बता रही है ना, डिफ्यूज एकदम बाल सही है, नॉर्मल है। जैसे कोविड के बाद लोगों को कोविड होता है, 3-4 महीने बाद बाल गिरने शुरू हो जाते हैं सडन, पूरे बाल। ओवरऑल वीकनेस। अच्छा ये बता दो एक चीज जी, टमाटर डाले थे, टमाटर डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा दही ऐड किया, और दही डालने के बाद अब मैंने इसमें काली मिर्च नहीं, पहले मैंने हल्दी डाली, उसके बाद काली मिर्च पिसी हुई, हल्दी पहले, ताकि थोड़ा सा हल्दी का भी रंग, हल्दी का रंग भी और हल्दी का एक जायका भी हो। बिल्कुल। अच्छा हल्दी भी आपके अंदरूनी जो दर्द है, उनकी जो तकालीफ है, जोड़ है, बहुत ही हीलिंग चीज़। और इंडिया में खानों में हल्दी ज़्यादा डाली जाती है। वो चूँकि हल्दी को मज़हब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप जो पहला खाना पार्वती ने शिव को बना के दिया था वो हल्दी से बना हुआ था, तो जितने भी शिव के भक्त हैं वो हल्दी अपने घरों में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और माथे पर भी लगाते हैं टर्मरिक पेस्ट, क्योंकि वो, और वो हकीकत है, वो इतना लजीज खाना बनता है हल्दी में। अच्छा क्यों दिया था पार्वती देवी ने शिव जी को? उसकी वजह ये थी कि वो बनवास काट कर आए थे और उनका बड़ा जोर दुख रहा था, तो पार्वती ने उस वक्त दूध में हल्दी मिलाकर उनको, जो आज हम लोग देते हैं एक दूसरे को, और दी थी, और फिर हल्दी से बना हुई खाना शिव जी को दिया था। तो शिव के जो भक्त हैं वो देख रहे हैं, तो उनको ये पता होगा कि हल्दी की इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये हमने इसमें डालते हैं। अब आप जो पूछ रहे थे फिर आपकी तरफ आ जाते हैं, अदरक अब जाएगा जी, ये अदरक चला गया। ये डॉक्टर साहब एक गुजारिश है जनाब कि स्क्रीन पे साथ साथ आप इसकी रेसिपी भी देते जाएं। मैं हाँ ये स्टेप बाय स्टेप, ये आपने अच्छा किया, ये बल्कि मैं कल से कराऊंगा, ये होता रहे, ये अच्छा किया, ताकि लोग जो देख रहे हैं कम से कम नोट तो करते हैं। अब इसमें अदरक चला गया है, और अदरक के बाद हमने इसमें एक चीज़ डालनी है, नमक मैंने अभी तक नहीं डाला है, नमक अभी डलता नहीं है इसमें, वरना सब खराब होता है। ये है कसूरी मेथी, ठीक है ना, ये वहाँ पर भी मेथी का जिक्र हो रहा है, यहाँ पर कसूरी मेथी आ गई, कसूरी मेथी आ गई है, ये डल गई है। और अब ये आखिर में इसके साथ गया ये नींबू का रस, ठीक है जी, और ये अब बनने के लिए तरफ रवाना हो गई है। अब आप जरा बताइए डॉक्टर साहब जी प्लीज। तो ये डिफ्यूज एलोपेशिया जो एकदम सडन बाल जा रहे हैं, एक तो आप देखें कि नॉर्मली बाल जो होते हैं वो 50 से 100 बाल, 100 हेयर्स जो बाल गिरते हैं उसका कोई इशू नहीं होता, 100 बाल अगर आपके ब्रश में आ रहे हैं। लेकिन अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी हो रही है तो ये एक अलार्मिंग सिस्टम है। अलार्मिंग है कि आपके बाल इतने क्यों आ रहे हैं, फ्लश पे बिखरे पड़े हैं, ड्यूरिंग बात आपके फ्लश में जा रहे हैं, सारी चीज़ हो रही, तो वो आपको ध्यान में रखना है। अगर बाल ज़्यादा गिर रहा है, एक तो सबसे पहले चेकअप कराएं कि थायराइड तो नहीं है, हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं है, अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी है कि पीसीओ का मसला तो नहीं हो रहा है, पॉलीसिस्टिक ओवरी तो नहीं हो रही है, वेट गेन तो नहीं कर रही है, स्ट्रेस लेवल इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से हाइपोविटामिनोसिस, डायबिटीज़ तो नहीं हो रही है, कोई इंजरी तो नहीं हुई है, और प्रेगनेंसीज के बाद, लैक्टेशन के वक्त ये सब हेयर फॉल होता है, ये डिफ्यूज एलोपेशिया कहलाता है। और ये आपकी ठीक है रेसिपी इज़ वंडरफुल, लेकिन अगर इसके साथ कुछ वाइटामिन अगर ऐड कर दिए जाएँ, और रूटीनली वाइटामिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ वाइटामिन मैं कहता हूँ जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए नहीं, B6 जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट, B6 वेरी, बायोटिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ए तो बल्कि डैमेज करता है, जो हम एक्नी में देते हैं ना, B6, B1, B6, B12 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और विटामिन डी की कमी जो है, आयरन की कमी जो है, या फोलिक एसिड की जो कमी है, वो आपको खराब। वो तो 20 मिनट आप रोज वॉक कर लें अच्छी सनशाइन में, तो विटामिन डी की कमी नहीं, वो आप करते हैं माशाल्लाह, वॉक तो आप बड़े रेगुलर करते हैं। एक दिन मैंने आपको देखा भी था, मैंने इनको डिफेंस में देखा था, ये तेजी रोडों पर चलता हुआ देख लिया। ये रोड पे भाभी के साथ मैं ख्याल बेटी थी आपकी, और आप पूरी फैमिली, मैंने गाड़ी रोकी, मैंने बड़ी तेज वॉक कर रहे हैं भाई, फैमिली में इनकी शादी हुई है, सिंगल फैमिली। अच्छा माशाल्लाह जी, बिल्कुल। तो बड़ी, और फिर इनकी फिजिक माशाल्लाह देखे ना, आप कैसा फिट आदमी है माशाल्लाह से। सर आप ही से तो सीखते हैं सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा एक सवाल इसमें अब एक आखिरी चीज जा रही है, ताकि उसके बाद वो, क्योंकि हमारे अली भाई कह रहे इसका रंग नहीं आया, मैंने अभी रंग होता है वो भी मिसिंग है, वो मिसिंग इस वजह से गरम मसाला नहीं लगा, ये नहीं है इसके अंदर, ये अब डल गया है, और इसके बाद ये रंग इसके अंदर आ जाएगा। ये अब तैयार हो गई है। अब जाता है नमक हमेशा हाथ से डालना चाहिए, क्योंकि हाथ पकाता है नमक। हाँ नहीं, क्यों डालना चाहिए? जायका आता है। और ये पकाने वाले का पिंक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट डल रहा है इसमें, ये नमक डल गया इसमें, ठीक है। अब आप इसको बंद कर, अब ये चिट्टा आया अर्श से नूर है और रोशन जहान है, प्यारा रमजान है।